हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। आज में हम शुरू करने जा रहे हैं मेज़रमेंट के ऊपर क्लासेस। तो मेज़रमेंट तो है, इलेक्ट्रिकल का है, मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर मैकेनिकल मेज़रमेंट के बारे में बताने वाली हूँ। हम लोग यहाँ पर मैकेनिकल मेज़रमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं इस सब्जेक्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, हमें क्यों ये सब्जेक्ट इतना ज़रूरी है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो जनरली ये सब्जेक्ट जो है बीटेक के फाइनल ईयर में होता है, इसलिए ये फाइनल ईयर में दिया गया है कि तब तक हमें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है। ऑलमोस्ट हम लोग एक मैकेनिकल के बहुत सारी चीज़ें जान जाते हैं, इसीलिए इस सब्जेक्ट को लास्ट ईयर फाइनल ईयर में रखा गया है। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो इसका इम्पोर्टेंस जानने के लिए हमें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी देखनी होगी। जैसे कि हम लोग बाहर चले गए, मार्केट में चले गए, फ़र्ज़ करिए कि हम लोग गए हैं, तो 2 लोगों का एक परिवार है, वो लोग बाहर जाते हैं ग्रोसरी लाने के लिए। तो अगर वो 5 किलो का एक आटा लेके आते हैं, तो उनके लिए वो 2 महीने चल जाता है। मगर वहीं पर अगर 10 लोगों की एक परिवार होगा, तो 5 किलो आटे में उनका गुज़ारा नहीं होने वाला है 1 महीने तक। तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको उसी हिसाब से आटा लेके आना पड़ेगा, या फिर कोई भी ग्रोसरी हो, राइस हो, दाल हो, जो भी हो, उनको उसी हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे लेके आना पड़ेगा। तो फ़र्ज़ करिए अगर आपको ये पता ही नहीं हो कि आपको कितना लेके आना है, आपको उस मेज़रमेंट के बारे में ना पता हो, जैसे कि हम लोग आजकल की काफ़ी वीडियोज़ होता है जो कि फ़नी वीडियोज़ होते हैं, इसमें देखा है कि किसी को 1 दर्जन में कितने केले हैं नहीं पता है, किसी को ये नहीं पता है कि हम कैसे खरीद के लेके आना चाहिए सब्ज़ी को, कैसे खरीद के लेके आना चाहिए ग्रोसरी को। तो वही सिचुएशन अगर सभी के साथ होता तो हम कैसे जीते? ठीक है? ठीक उसी तरह समझ लीजिए कि आपको एक पुल बनाना है, पर आपको पता ही नहीं है कि आपको कितने लेंथ का पुल बनाना है, वो कितना दूर तक जाएगा। आप उस पुल को डिज़ाइन कैसे करोगे? आपको घर बनाना है, पर आपको ये पता ही नहीं कि इंसान का हाइट कितना है, उसी हिसाब से घर बना लें, वो भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए हर एक स्टेप में हम जो ज़िंदगी जीते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से हो या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के एस्पेक्ट से हो, किसी भी दृष्टिकोण से आप देख लो, आपको मेज़रमेंट की ज़रूरत उतनी ही है, जितनी कि हमें भाषा की ज़रूरत होती है। हमें जैसे लैंग्वेज चाहिए होता है। जैसे मैं अभी आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, कोई इंग्लिश में कंफर्टेबल है, कोई अपनी रीजनल लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। ठीक उसी तरह है कि जैसे हमें भाषा आना चाहिए किसी से बात करने के लिए, ठीक उसी तरह हमें मेज़रमेंट अगर पता होगा कि हम कैसे मेज़र करते हैं किस चीज़ को। हम ये जाके नहीं बोलते कि हमें 1 किलो पानी दे दो, हम क्या बोलते हैं हमें 1 लीटर पानी दो। हमें वो मेज़रमेंट पता है कि 1 लीटर में इतनी क्वांटिटी का पानी आएगा, और वो जो लीटर यूनिट है वो पानी के लिए या फिर लिक्विड चीज़ों के लिए स्पेसिफ़ाई कर दिया गया है। ठीक उसी तरह किलोग्राम जब आता है, वो सॉलिड चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए मेज़रमेंट ज़रूरी है। तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए समझ लीजिए कि कोई इंसान समझ लीजिए कि अभी मैं 60 किलो की हूँ, समझ लीजिए, सोच लेते हैं हम कि मैं 60 किलो की हूँ। पर मुझे एक पार्टी में जाना है, किसी ने मुझे एक ड्रेस गिफ्ट किया है, मैं उस ड्रेस में फिट नहीं आ रही हूँ, वो मुझे छोटा पड़ रहा है। तो मैं क्या करूँगी? उसी के हिसाब से खुद को पतला करने की कोशिश करूँगी। सम क्योंकि ड्रेस तो गिफ्टेड है, वो तो ऑलरेडी बना हुआ है, उसको मैं बड़ा नहीं कर सकती अपने हिसाब से। तो मैं खुद को पतला करने की कोशिश करूँगी, मेरे पास 2 महीने का वक़्त है, और मुझे इतने किलोग्राम मुझे लग समझ लीजिए मुझे 5 किलो कम करना है। तो मुझे 5 किलो 60 दिन में कम करना है, तो प्रतिदिन मुझे कितने किलो घटाना होगा, ठीक है?
वो अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं अपना काम बहुत आसानी से कर सकती हूँ। वैसे ही जैसे कि हमारी दावत होता है, तो लोग घर में खाना खाने आते हैं। अगर 50 लोग आते हैं तो उसी हिसाब से मेज़रमेंट होगा। अगर 100 लोग आते हैं उस हिसाब से मेज़रमेंट होगा। तो मेज़रमेंट तो आए दिन हमारे साथ होता ही है। रोज़ के हम कितनी बार मेज़रमेंट को हम फेस करते हैं। पर ये मेज़रमेंट है क्या? ये तो पता चल गया कि हमें मेज़रमेंट से किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का क्वांटिटी पता चल जाता है, उसको कितना अमाउंट का है वो पता चल जाता है। पर ये एक्चुअली है क्या? क्या हम सभी चीज़ों को जैसे जिसको भी हम ऐसे नापते हैं, क्या हम उस सबको बोल देंगे कि वो मेज़रमेंट है? नहीं, उसे समझने के लिए हमें देखना होगा पहले मेज़रमेंट क्या होता है। तो मेज़रमेंट एक प्रोसेस होता है, ठीक है? इस प्रोसेस में हम किसी एक चीज़ को एक नंबर देते हैं। तो फ़र्ज़ करिए कि एक इंसान है या फिर एक बक्सा है यहाँ पर। हम इस बक्से में कुछ है सामान, पता नहीं, पर इस बक्से का कितना वज़न है, हम उसको कैसे पता करेंगे? कितना वज़न है? तो हम ये तो नहीं कह सकते बहुत भारी है, बहुत हल्का है। इसे कहेंगे तो हमारा कैसा होगा? मेज़रमेंट तो हम इसको कोई हम लोग बता तो नहीं पाएँगे। जैसे कि हम राइस खरीदने जाएँगे, हम बोलेंगे हम भारी वाला राइस दे दीजिए, हम बहुत भारी-सा राइस दे दीजिए। ये तो हम नहीं कहते हैं। तो उस वक़्त हम क्या करते हैं, एक नंबर देते हैं। फ़र्ज़ करिए कि इसको मैंने एक प्रोसेस के बाद हमें पता चला कि ये 15 किलो का है, ठीक है? तो ये हमने नंबर दिया इसको। तो हमने इसको क्या किया? क्वांटिफ़ाई किया, ठीक है? इसको बोलते हैं क्वांटिफ़ाई। तो जब भी हम मेज़रमेंट करते हैं, ये एक प्रोसेस है, मेज़रमेंट एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एक फिजिकल एंटिटी को एक क्वांटिटी देते हैं और क्वांटिफाइंग नंबर देते हैं, एक नंबर हम प्रोवाइड करते हैं। ये है हमारा फिजिकल क्वांटिटी और यू कैन से फिजिकल एंटिटी ऑल्सो, ठीक है? ये है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। हमने इसको एक नंबर दिया, जिस जिस प्रोसेस से हमने उसको किया उसको बोलते हैं हम मेजरमेंट। पर हम केक प्रोसेस करते कैसे हैं? हम कैसे बोल सकते हैं कि इसका वजन 15 किलो है या 5 किलो है? ठीक है? उसके लिए भी हमारे पास एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जिस प्रोसेस में हम इसको नंबर देते हैं, वो बेसिकली कंपैरिज़न होता है। ओके? हम इसको बोल सकते हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं या फिर तुलना कर रहे हैं। इस कंपैरिज़न को हम जो बोल रहे हैं, इस कंपैरिज़न क्या है ये कंपैरिज़न? हम इस पर्टिकुलर चीज़ को किसी एक और चीज़ के साथ कंपेयर करके एक नंबर देते हैं। उसको बोलते हैं मेज़रमेंट, ठीक है? तो ये जो हमारा फिज़िकल क्वांटिटी है ना, हम इसको बोलते हैं मेज़रेंड। क्या है ये? मेज़रेंड। जिस प्रोसेस से हम इसको क्वांटिफ़ाई करते हैं, उसको बोलते हैं हम मेज़रमेंट। एक मेज़रेंड को हम मेज़र करते हैं, मेज़र करने के उस बाद उसको एक नंबर देते हैं, ठीक है? उसको बोलते हैं हम मेज़रमेंट प्रोसेस, ठीक है? तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, हमें मेज़रमेंट मिल गया, हमने कंपेयर कर दिया जिसको हम मेज़रमेंट बोलते हैं और नंबर भी दे दिया। पर कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं? तुलना किसके साथ कर रहे हैं? तुलना हम कर रहे हैं स्टैंडर्ड के साथ। देखिए हमारे पास ये है मेज़रैंड, हम इसको तुलना करेंगे स्टैंडर्ड के साथ। ये स्टैंडर्ड हम जो कंपेयर करेंगे, ये हमें एक नंबर देगा यहाँ पर। उसको बोलते हैं हम मेज़रमेंट प्रोसेस। ये जो नंबर है हम उसको बोलते हैं हमने क्वांटिफ़ाई किया इस चीज़ को, ठीक है? अभी आया ये स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है? तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये एक लाइन है, हमें किसी ने एक लाइन ड्रॉ करके दिया, हमें पूछा कि इसका लेंथ कितना है? तो हम क्या करेंगे? हमारे पास एक स्केल होगा, हम उसको लाएँगे, यहाँ पर रखेंगे और उसको बोलेंगे चलो ये भाई ये 5 सेंटीमीटर का लाइन है, बोल दिए। तो ये जो हमने 5 सेंटीमीटर लाइन दिया, किसके सहारे से दिया? एक स्केल के सहारे से दिया, ठीक है? ये हमारा स्केल है, जिसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है। तो हमने क्या किया? इस लाइन के लेंथ को इस स्केल के ग्रेजुएशन के ऊपर, इसको जो लाइन बोलते हैं ना उसको ग्रेजुएशन बोलते हैं। ये लाइन के ग्रेजुएशन के साथ
कंपेयर किया या फिर तुलना किया, फिर उसको एक नंबर दिया, जिसको हमने क्वांटिफाई नाम दे दिया। ठीक है? तो ये होता है हमारा मेजरमेंट सिस्टम। सो हम अगर इसको डिफाइन करने जाएं तो हम ये बोल सकते हैं, मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द मेजर एंड विथ a standard to quantify it. Okay, measurement is a process of comparison of the measure and with the standard to quantify it. That is what is measurement process. तो इसको समझते हैं। तो ये हो गया, तो अच्छा ठीक है, मैं बोल दी कि ये तो स्टैंडर्ड हो गया। पर क्या सिर्फ स्केल ही एक स्टैंडर्ड होता है? नहीं होता है। हमारे पास स्टैंडर्ड मतलब बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं। ठीक है? स्टैंडर्ड एक होगा, उसका यूनिट अलग-अलग हो सकता है, पर स्टैंडर्ड एक होगा। फर्ज़ करिए हम लेंथ ही मेज़र कर रहे हैं अभी भी, ठीक है? लेंथ ले रहे हैं। लेंथ का स्टैंडर्ड मेज़रमेंट क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल मीटर ले लीजिए या फिर फीट ले लीजिए, ठीक है? तो हमारे पास ना फीट के लिए या फिर मीटर के लिए, फीट के लिए एक स्टैंडर्ड है। वो एक किसी एक म्यूज़ियम में स्टोर है, किसी फ़ॉरेन कंट्री में। वो एक पर्टिकुलर मेटल मेटल से बना हुआ है, वो किसी एक म्यूज़ियम में स्टोर है। वो हमारा एक्चुअल स्टैंडर्ड है। हम क्या कर रहे हैं? उस स्टैंडर्ड को रेफ़र करके स्केल, मेज़रिंग टैप और बड़ा वाला जो रूलर, ये सब हम बनाते हैं। ठीक है? उसको बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्टैंडर्ड। जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है वो स्टोर है किसी एक म्यूजियम में, उसे हम एनवायरमेंटल कंडीशन से सेफ रखना है, इसीलिए हमने स्टैंडर्ड बना लिया, उसको एक जगह सेव करके रख लिया, वहां से रेफरेंस लेके हमने क्या किया? सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स बनाए। हम उसी सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स को यूज करते हैं। तो हम इंडिया में क्या करते हैं? मीटर में सब काम करते हैं। ठीक है, हम ये बोलते हैं कि अच्छा चलो, इस ए जगह से बी जगह का डिस्टेंस इतना किलोमीटर का है या फिर इतने मीटर का डिस्टेंस है, इसका हाइट इतना सेंटीमीटर का है। हम सब मीटर और उसके कन्वर्सन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, हम उसके ऊपर निर्भर हैं पूरी तरह से। ठीक है, मगर अगर आप इंग्लैंड चले जाओ, वहां पर तो इंच में काम होता है। हमारे यहाँ पर सब चीज़ें किलोग्राम में काम होता है, ग्राम में काम होता है। हम अगर फिर से वो फ़ॉरेन चले जाएँ, फिर से इंग्लैंड चले जाएँ, वहाँ पर सब पाउंड में काम होता है। इंडिया में हम सब कुछ वज़न के हिसाब से खरीदते हैं, 1 किलो आलू, 1 किलो प्याज़ ऐसे खरीदते हैं सब्ज़ी। मगर आप जापान चले जाओ, वहाँ पर पीस के हिसाब से आपको मिलेगा। 1 प्याज़ का कीमत इतना है, 1 आलू का कीमत इतना है। ठीक है? तो हर जगह पर मेज़रमेंट के यूनिट्स अलग-अलग होते हैं। पर वो जिस चीज़ को रेफ़र करते हैं, जिस चीज़ से उनका यूनिट आया है, वो एक ही स्टैंडर्ड है। मीटर में हम जो स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे, वही सेम स्टैंडर्ड वो लोग भी यूज़ करेंगे जो फीट में काम करते हैं, मगर उनका यूनिट कन्वर्सन होता है वहाँ पर। ठीक है? अब आया स्टैंडर्ड, आप कहाँ-कहाँ देखे हो? ठीक है? स्टैंडर्ड का मतलब देख लीजिए, अभी आप क्या करते हो, पीटर इंग्लैंड का ब्रांड देख लीजिए। आप पीटर इंग्लैंड ब्रांड के कपड़े को, शर्ट हो या फिर टी-शर्ट हो, जो भी हम खरीदते हैं, एक इंसान का साइज़ अगर मीडियम साइज़ का है, आप पीटर इंग्लैंड ब्रांड को दिल्ली में मीडियम साइज़ खरीदो, कोलकाता में मीडियम साइज़ खरीदो, मुंबई में मीडियम साइज़ खरीदो या फिर चेन्नई में मीडियम साइज़ खरीदो। कहीं भी आप खरीद सकते हो, पर सबका साइज़ एक ही होगा, वो है स्टैंडर्ड। ठीक है? तो स्टैंडर्ड वो चीज़ है जिसको कि हम यूनिवर्सली पूरे विश्व में हम उसको रेफ़र कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। और क्योंकि हम हमेशा से प्राइमरी स्टैंडर्ड को यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमारे पास हमेशा सेकेंडरी स्टैंडर्ड अवेलेबल होता है। ठीक है? हम जो भी स्टैंडर्ड्स यहाँ रेफ़र करते हैं, सब कुछ सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। बस प्राइमरी स्टैंडर्ड को हम लोगों ने किसी एक जगह पे सेफ रखा है एनवायरमेंटल कंडीशन से दूर। क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन से हमारे स्टैंडर्ड का वैल्यू चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से पूरे मेजरमेंट का सिस्टम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है? अब ये तो हमें पता चल गया कि मेजरमेंट मतलब हमने एक मेजरेंट को कंपेयर किया स्टैंडर्ड के साथ, देन उसको एक नंबर दे दिया। फिर ये सवाल आता है, कितने टाइप के मेजरमेंट होते हैं? ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेजरमेंट को
हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेजरमेंट को देखेंगे कि टाइप्स ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। टाइप्स क्या है मेजरमेंट का, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो कंडीशन रखेंगे। एक हम रखते हैं बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट, और हम ये बोल सकते हैं बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड। बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड हमें एक मेजरमेंट चाहिए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसको दो भागों में रख सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। सिमिलरली दूसरा हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कम इंस्ट्रूमेंट के कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर डिपेंड करके हमारे पास तीन टाइप के मेजरिंग सिस्टम्स हैं। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी और एक होता है टर्शियरी, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है। डायरेक्ट मेजरमेंट में हम लोगों का क्या करते हैं कि डायरेक्टली हम एक मेजरिंग टूल यूज करेंगे, वहाँ डायरेक्टली हम वहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे कि स्केल है, ये हमारा लाइन है, इसको हम क्या करेंगे, इसका लेंथ मेजर करने के लिए डायरेक्टली स्केल लेके आएंगे, यहाँ प्लेस करेंगे, अच्छा भाई ये 5 सेंटीमीटर बोल दिए, हो गया। बट इनडायरेक्ट में क्या होता है कि इसे कोई भी डायरेक्टली हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम वहाँ पर कुछ कन्वर्शन करना पड़ेगा हमको, ठीक है। हम कुछ कन्वर्शन तो करना पड़ेगा, चेंज करेंगे। हम कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर हम टूल में ही, इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ ऐसे चीज, ऐसी अरेंजमेंट कर देंगे जिससे कि वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो चेंज हो जाएगा, वो बदल जाएगा, जिसको कि हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट बोलते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो इवन दो हमने, हालांकि हमने दो भागों में इसको डिवाइड किया है, दो डिफरेंट क्राइटेरिया लिया हुआ है इसको डिवाइड करने के लिए, मगर इस डायरेक्ट मेजरमेंट का और प्राइमरी मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट सेम है। यहाँ पर भी हम जीरो कन्वर्सन से डायरेक्टली वैल्यू निकालेंगे, हम यहाँ पर कोई भी कन्वर्सन नहीं करेंगे, जैसे कि स्केल के केस में हमने बताया। तो ये हो गया प्राइमरी और डायरेक्ट जो है सेम है। पर जब हम बोलते हैं कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट में हम कन्वर्शन करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, उस टूल में कुछ ट्रांसलेशंस होगा, इन दोनों में कुछ ट्रांसलेशंस होंगे। ट्रांसलेशन मतलब क्या होता है, परिवर्तन, कुछ चेंजेस हम करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशंस हम करेंगे। जैसे कि ले लीजिए हमारा स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, हमारे पास है स्प्रिंग बैलेंस। ये क्या है, जब आप देखे होंगे आंगनवाड़ी केंद्र में जो महिलाएं काम करती हैं, वो छोटे छोटे बच्चों का वजन मापती हैं। तो वजन नापने के लिए वो जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम स्प्रिंग बैलेंस बोलते हैं। क्योंकि आप लोग ऑलरेडी फाइनल ईयर में हो, तो आप लोगों ने लैब किया होगा। तो पेल्टन व्हील का टरबाइन ले लीजिए या फिर फ्रांसिस टरबाइन ले लीजिए, वहां पर हमारे पास ब्रेक ड्रम होता है जहां पर हम पावर कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। वो ब्रेक ड्रम में जो हम T1 और T2 लेते हैं, वो उसमें जो लगा होता है ना, वो स्प्रिंग बैलेंस होता है। जिस डायल से आप लेते हो मेजरमेंट ऑफ T1 एंड T2, वो स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है, एक डायल गॉज होता है, उसके साथ एक स्प्रिंग अटैच होता है, ठीक है। वो जो आंगनवाड़ी की महिलाएं होती हैं, उनके लिए स्प्रिंग के नीचे एक जगह होगा जहां पर कि वो लोग किसी बच्चे को बिठाएंगे। जब वो बच्चा बैठता है ना, वो नीचे चला जाता है, तो ये स्प्रिंग को भी खींच लेता है नीचे। जब ये स्प्रिंग नीचे खींचेगा तो यहाँ पर जो पॉइंटर होगा ना, ये एक हमारा पॉइंटर है, ये यहाँ पर ग्रेजुएशन है, ठीक है। तो क्या होगा, ये पॉइंटर मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, पहले तो हमें हमारा मेजर एंड तो यहाँ है,
मगर मेजर एंड से वज़न को नापने के लिए ट्रांसलेशन हो गया यहाँ से स्प्रिंग तक, स्प्रिंग से ट्रांसलेशन हो गया हमारा डायल गॉज तक। तो यहाँ पर 2 ट्रांसलेशन है, 2 कन्वर्शन है। हम डायरेक्टली वैल्यू नहीं ले सकते, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ जैसे हमने स्केल डाला, डायरेक्टली हमें कुछ चेंज करना नहीं है, हमें वहाँ पर वो कॉम्प्लेक्स टूल नहीं है हमारा, सिंपल टूल है। स्केल है, नंबर लिखा है, रखा लाइन के ऊपर, रीड रीड कर दिया कि अच्छा ये 5 लाइन के कवर करता है तो 5 सेंटीमीटर का है, 10 लाइन कवर करता है तो 10 सेंटीमीटर का है। पर यहाँ पर क्या होता है, स्प्रिंग चाहिए, स्प्रिंग के साथ वो जो टूल चाहिए जो कि गियर ट्रांसलेशन का चाहिए, उसके साथ वो पॉइंटर भी चाहिए, ठीक है? तो ये सब कन्वर्शन हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ट्रांसलेशन हुआ, दूसरा ट्रांसलेशन हुआ। तो सिर्फ अगर एक ट्रांसलेशन से हमारा काम हो जाता है, तो हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी। अगर 2 ट्रांसलेशन या फिर 1 से ज़्यादा ट्रांसलेशन चाहिए, उसको हम बोलेंगे टर्शियरी मेजरमेंट। इसके अलावा हमारे पास और भी टूल है, जैसे कि नॉन कॉन्टैक्ट टाइप एंड कॉन्टैक्ट टाइप, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, कॉन्टैक्ट टाइप में हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो मेजर एंड के कॉन्टैक्ट में आएगा, उसको छूना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि आप मान लीजिए कि हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, किसी को फीवर है, बुखार है, तो हम क्या करेंगे, एक थर्मामीटर लेके उसका मेजरमेंट करेंगे। हम लोग मर्क्यूरी थर्मामीटर लेते हैं, सपोज कंसीडर कर लो। तो उसमें क्या होगा, वो थर्मामीटर पेशेंट के बॉडी को टच करना पड़ेगा, वो छूना पड़ेगा। उसके बाद ही उस पेशेंट के बॉडी के टेम्परेचर को वो सेंस करके मर्क्यूरी अपना एक्सपांड होगा और हमें उसकी बॉडी का टेम्परेचर शो करेगा। पर जब कोरोना आया था, हमको यूज़ करने में डर लगता था, कहीं 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 संक्रमण हो गया तो कोरोना से, हम कैसे करेंगे? तो उस केस में हमने क्या किया था, लेज़र लाइट वाला थर्मामीटर यूज़ किया था। तो आप कभी भी मॉल में जाते थे, कहीं एग्ज़ाम देने जाते थे, तो वहाँ आपने देखा होगा कि वो लोग एक गन टाइप का रखते थे थर्मामीटर। इसे आपके सर पर लगा, सर से दूर रख के ही आपका बॉडी का टेम्परेचर ले लेते थे। तो जो लेज़र लाइट था आपके बॉडी के स्किन के ऊपर आता था, उस लेज़र लाइट सेंस करता था कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है। वो नॉन कॉन्टैक्ट, वो पेशेंट के कॉन्टैक्ट में नहीं आया, दूर से ही कर देता है काम। इसीलिए वो है नॉन कॉन्टैक्ट टाइप थर्मामीटर, जो कि लेज़र से काम करता था। वो कॉन्टैक्ट टाइप जो कि मर्क्यूरी वाला हो गया, या फिर डिजिटल थर्मामीटर जो हम कान में लगा के या फिर जीभ के नीचे रख के हम उसको मेजर करते हैं, ठीक है? ये हमारा टाइप ऑफ मेजरमेंट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम कैसा होता है, ठीक है? हम पहले देखेंगे कि जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम क्या होता है। जनरलाइज मतलब क्या है? जब हम बोलते हैं जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम, तो ये मेजरमेंट सिस्टम ना सबके लिए सेम है, सभी के लिए, आप इसको नहीं बदल सकते हो, ठीक है? इसको जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, आप ये देखिए, तो हमें क्या करना है, इस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है। हम इस फिजिकल क्वांटिटी को अभी मेजर करेंगे। ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया, हमें मेजर करना है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम मेजर करेंगे, उसका डेटा आएगा सेंसर के पास पहले। तो अब बात करते हैं सेंसर क्या है। तो हम लोग, आपने लोगों ने देखा होगा, कहीं भी आप लोग होटल जाते हैं, कुछ हाई फाई और फाइन डाइन रेस्टोरेंट में आप चले गए, तो वहाँ पर होटल्स में जो वॉश बेसिन होता है, आजकल वो ना फैशन के लिए भाल वाला नहीं लगाते, हमें हाथ से उसे खोलना नहीं पड़ता। आप हाथ नीचे ले लो, टैप के नीचे पानी ऑटोमेटिक आ जाएगा, हाथ निकाल लो पानी नहीं आएगा। उससे पानी की बचत भी हो जाता है और वेस्ट नहीं होता पानी, है ना? तो वो सेंसर, वो उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसर वाला टैप बोलते हैं। वो कैसे काम करता है, वो नल के नीचे जब हम हाथ डालते हैं तो कैसे पानी आ जाता है? क्योंकि वहाँ पर एक सेंसर लगा होता है। तो सेंसर क्या है? वो एक डिवाइस है जो कि एक्सटर्नल स्टिमुली, जो कि बाहर से कोई अगर हम फ़ोर्स देते हैं तो उसको वो सेंस करेगा। उसके बाद वो प्रतिक्रिया देगा, मगर कैसे? जैसे यूज़र डिफ़ाइन करेगा। जो हम लोग यूज़र का इच्छा होगा, यूज़र के इच्छा के मुताबिक वो उसको
उसमें उसमें वो डाटा फीड करेगा, उसके हिसाब से वो काम करेगा। ठीक है? तो ले वही एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं, जो टैप के नीचे हम हाथ रखते हैं तो पानी आता है। तो वहाँ क्या होता है कि हम जब हाथ डालते हैं टैप के नीचे, हमारे हाथ की गर्मी को वो महसूस करता है। ठीक है? हाथ की गर्मी को महसूस करने के बाद वो जो सेंसर है वो डाटा सेंड करता है प्रोसेसर को, जो कि प्री डिफाइंड वे में यूजर उसको प्री डिफाइन करता है। तो इस केस में क्या प्री डिफाइंड है कि जब जब सेंसर हीट सेंस करेगा तो आप भाल्व को ओपन कर देना। प्रोसेसर का काम है वो भाल्व ओपन कर देगा। ठीक है? तो जब भाल्व ओपन हो जाएगा क्या होगा? पानी आ जाएगा। जब हाथ निकल जाएगा तो हीट तो है नहीं, तो पानी बंद हो जाएगा, है ना? वो है बॉडी हीट का, वो सेंस करता है। बॉडी हीट मतलब आप पानी डालोगे तो बॉडी का हीट तो कम हो जाता है ना? नहीं, ऐसा नहीं, वहाँ पर बॉडी हीट मिनिमम बॉडी हीट है। उतना हीट अगर है वो सेंस करेगा और वो वाल्व ओपन रहेगा। जब आप हाथ हटा दोगे तो क्या होता है, अलग डेंसिटी हो जाता है और टेम्परेचर भी चेंज उसके हिसाब से हो जाता है, तो टैप बंद हो जाता है ना? तो वो होता है सेंसर। तो सेंसर जब ये सेंस करता है कि कुछ इम्पल्स है, कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस है बाहर के एनवायरनमेंट में, वो उस डाटा को क्या करेगा? ट्रांसड्यूसर को देगा। और ट्रांसड्यूसर का काम क्या है? वो इस डाटा को मल्टी मैनिपुलेटर तक भेजेगा, मगर कोई चेंजेस नहीं करेगा, सिर्फ फॉर्म में चेंज करेगा। जैसे कि आपने, हाँ, क्या क्या कि आपने डाटा दिया ए में, वो डाटा का एम क्वांटिटी 5 है, 5 ए में आपने दिया, वो 5 बी के फॉर्म में चला जाएगा मैनिपुलेटर के पास। तो ये क्या करता है? सेंसर से जो डाटा ट्रांसड्यूसर को मिलता है, ट्रांसड्यूसर उसका फॉर्म चेंज करके मैनिपुलेटर तक भेजता है। ठीक है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेट अस कंसीडर कि हमने टेम्परेचर दिया, इसने उसको डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर दिया और मैनिपुलेटर को भेज दिया। मैनिपुलेटर का काम क्या है? तो ये हो गया आपका इनपुट सेक्शन। ये आपका पूरा इनपुट सेक्शन है। ठीक है? तो हम बोलते हैं इनपुट स्टेज ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है? अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट में, जो कि है हमारा इंटरमीडिएट सेक्शन। और इंटरमीडिएट स्टेज में क्या होता है, हम थोड़ा डाटा को कन्वर्ट करते हैं, चेंजेस करते हैं और देखते हैं कि हम उसका रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है? तो ये जाएगा मैनिपुलेटर। एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके पास न्यूटन है, आपको इसे किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? न्यूटन में 10⁻³ लगा लोगे, तो ये किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर किलो न्यूटन है, उसको न्यूटन करना है, तो आप क्या करोगे? 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दोगे, वो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? तो ये काम मैनिपुलेटर का है। तो यहाँ क्या है, हम क्या करते हैं, जो ट्रांसड्यूसर का डाटा में आ रहा है मैनिपुलेटर के पास, मैनिपुलेटर क्या करता है? मैथमेटिकल फॉर्मूला को यूज करके उसको कन्वर्ट करता है रिक्वायर्ड डाटा में। ऑब्जर्वर को जैसे चाहिए वैसे कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज होता है, हम बोल सकते हैं इसको ये मल्टीप्लाई करता है। ठीक है? तो यहाँ से डाटा जाता है ट्रांसमीटर को। ट्रांसमीटर कुछ नहीं है, एक पोस्ट पियोन है, कंसिडर कर ले। पोस्ट पियोन का काम क्या है? से एक ए सेंडर है, बी रिसीवर है। ए को ए से वो लेटर लेगा, बी को जाके देगा। उस लेटर में क्या लिखा है उसका काम नहीं है वो पढ़ना। वो कौन पढ़ेगा? बी ही पढ़ेगा, क्योंकि ए ने लिखा है बी के लिए, बी ही पढ़ेगा। वो पियोन नहीं पढ़ने वाला, पोस्ट पियोन नहीं पढ़ने वाला, है ना? वो ट्रांसमीटर का काम है। मैनिपुलेटर जो डाटा भेजना चाहता है प्रोसेसर तक, वो एज इट इज वो लाके प्रोसेसर को दे देगा, फीड कर देगा। ठीक है? वो ट्रांसमीटर का काम है। प्रोसेसर क्या करेगा? ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला से वो कन्वर्ट हो गया। यानी प्रोसेसर में हम ना गेट्स यूज करेंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, नॉर गेट, नॉट गेट, और गेट। ये सब गेट यूज करके ये जो डाटा मैनिपुलेटर से प्रोसेसर तक आया है उसको कन्वर्ट करेगा इंडिकेटर में शो करने के लिए। तो ये क्या कहता है, ट्रांसड्यूसर ने कुछ चेंजेस किया था, मैनिपुलेटर को भेजा था, वो डाटा आएगा प्रोसेसर में, फिर चेंज होगा हमारे रिक्वायरमेंट यूनिट में और हमें यहाँ शो करेगा इंडिकेटर में। तो अगर इंडिकेटर में जो डाटा हमें शो कर रहा है वो हमारे सेफ वैल्यू में है, सेफ वैल्यू जो कि सुरक्षित वैल्यू है, तो कुछ नहीं प्रॉब्लम। अगर सुरक्षित वैल्यू से ऊपर होता है तो ये डाटा जाएगा कंट्रोलर तक। ये कंट्रोलर क्या करेगा? उसके हिसाब से, मतलब ये भी प्री डिफाइंड होगा।
यहाँ पर भी यूजर ने डिफाइन किया होगा कि एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रेशर वेसल में। एक प्रेशर वेसल है जिसमें 100 मेगापास्कल का प्रेशर वो हैंडल कर सकता है। तो जब तक ये 100 मेगापास्कल है तब तक चलेगा। अगर ये ऊपर चला गया तो फट जाएगा, प्रेशर कुकर प्रेशर वेसल जो है वो फट जाएगा। तो प्रेशर वेसल फट जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, यहाँ पर वहाँ पर जो भी काम करने वाले होंगे वो इंजर हो जाएंगे, घायल हो जाएंगे। तो उसे सेव करने के लिए क्या करते हैं हम, वहां पर हम कंट्रोलर लगाते हैं। तो क्या होगा जब ये 198 तक पहुंच जाएगा ना मेगापास्कल तक, ये कंट्रोलर अलार्म दे देगा कि अच्छा ये हाई हो रहा है, हाई हो रहा है, चलो हम इसको रिलीज कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, एक रिलीज वाल्व होगा उससे ओपन कर देगा, एक रिलीज वाल्व को ओपन कर देगा। तो रिलीज वाल्व ओपन होते ही प्रेशर फिर से सेफ वैल्यू में ड्रॉप हो जाएगा और हम सेफ हो जाएंगे। ये काम है कंट्रोलर का। ठीक वैसे ही एक रिकॉर्डर होता है जो कि पूरे रिपीटेटिव कैलकुलेशन को रिकॉर्ड करता है। जैसे हम लैब में क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक एक्सपेरिमेंट के हम 10 वैल्यू लेते हैं मान लीजिए। तो 10 वैल्यू को क्या हम एक एक ही बार में वो तो नहीं दिखाएगा ना 10 वैल्यू, 10 टाइम आपको 10 टाइम्स आपको परफॉर्म करना पड़ेगा उस टेस्ट को। तो हर एक स्टेप में आपको उसको लिखना पड़ेगा। आप क्या करते हैं, एक टेबल फॉर्मेट करते हैं, अच्छा ये इनपुट के लिए ये आउटपुट आया, हम नोट करते हैं, उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। तो ऑब्जर्वर रिकॉर्ड करता है। वैसे भी हम सिस्टम भी रख सकते हैं, कंप्यूटर भी रख सकते हैं, उसमें भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना, उसको बोलते हैं हम रिकॉर्डर। तो एक मेजरमेंट सिस्टम में बेसिकली आइदर सेंसर, आइदर ट्रांसड्यूसर और बोथ विल बी देयर। ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। मैनिपुलेटर होता ही होता है। मैनिपुलेटर के बाद ट्रांसमीटर और प्रोसेसर होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है, सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक वैसे ही इंडिकेटर होगा, बगैर कंट्रोलर और रिकॉर्डर होगा कि नहीं होगा वो भी सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। किसी सिस्टम में सारे हो सकते हैं, किसी सिस्टम में सिर्फ सेंसर हो सकता है, बाकी सिर्फ ट्रांसड्यूसर नहीं होगा बाकी सब होगा, किसी में कंट्रोलर नहीं होगा बाकी सब होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे। पर अगर किसी में सारे कंपोनेंट्स होंगे तो ये सारे होंगे। ठीक है, ये है हमारा जनरलाइज मेजरमेंट सिस्टम। अगली क्लास में हम जानेंगे क्या क्या हमारा डिफरेंट टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है और एक मेजरमेंट सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। ठीक है, तब तक के लिए क्लास को बंद रखते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट हो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जब भी आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे मुझे नोटिफिकेशन आएगा तो मैं उसको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, धन्यवाद।